श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिव जी की सेवा में पहुँचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी ने उनसे हंसते हुए पूछा कि हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर न होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी है। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद। हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्रित करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्रित करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं जो कि तो प्रकट हो जाएंगी। शिवजी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट गए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई है तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की अगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंहनाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसका शब्द सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। उस समय शिवजी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दुल्हे का स्वरूप बनवाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब हिमाचल अपने भाई बंधुओं तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आए, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मगन हो गए। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित हो शिवजी के चरणों में गिर पड़े। उस समय शिवजी ने प्रेम मगन हो उन्हें अपने हाथों से उठा लिया। फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर जा बैठी। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन कराते छोड़कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए ही भाग चली। वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को की टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिवजी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया था उसमें सभी बाराती ठहरे। गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। किसी को किसी वस्तु की कमी न रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार से सुस्वाद व्यंजन खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को जिन्हें हम विष्णु दिन रात अपने हृदय में बैठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथ से धोया। भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेह तथा चौस्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे थे वहाँ विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देखकर सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लगन का मुहूर्त बताया।
तब मैं और विष्णु जी शिव जी को साथ लेकर हिमाचल के घर जा पहुँचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर अथवा कुंद पुष्प के समान श्वेत था। वे सर से लेकर पांव तक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे और माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे उसके सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अब शिवजी घर के भीतर पहुँचे, तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियाँ संपन्न की। हिमाचल ने शिवजी को मधुपूर्वक सहित अर्घ्य प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उसी स्थान पर गिरजा को बुलवाया। हे नारद, गिरजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिवजी ने गिरजा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए। भंवरे हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया तथा जो रीतियाँ शेष रह गई थी उन्हें मैंने पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञानुसार गिरजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, शिव तथा पार्वती के विवाह का वह आनंद तीनों लोकों में भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी को अनंतपुर में ले गई। वहाँ जो भी रीतियाँ होने को थी उन सबको शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक किया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और उस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव हुए। तदुपरांत सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौटे। मैं तथा विष्णु जी अपने लोक को लौट आए। शिवजी तथा गिरजा जी के विवाह उत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए तुम हिमालय के घर पहुँचे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमालय ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मगन होकर तुम्हें दंडवत करते हुए तुम्हारी स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और यह कहा कि हे मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमाचल को बताया कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवती, बुद्धिमती, गुणवती, रूपवती तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सुयश को दूना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरजा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले केवल शिवजी ही है। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से अधिक प्रसन्न हो गई, परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई भी लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा कि हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूँ। अब आप कृपया कर मुझे यह बताएं कि मुझे गिरजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता, फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने गिरजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिवजी में पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ है, सबके स्वामी हैं। अपनी कन्या का विवाह आप उनके साथ करें। मुझे भी यह निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरजा के अतिरिक्त और किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा कि हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग समाधि में मगन रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह भी बात प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। मुझे यह संदेह होता है कि वे गिरजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे हिमाचल, शिवजी
कि उन आदि शक्ति सती ने ही गिरजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह मत करो। यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। हे नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई, उस समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा कि हे स्वामी, अब आपको गिरजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया कि हे मैना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिव जी का ध्यान धरो और गिरजा से यह कह दो कि वह शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करे, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा। तब वह गिरजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा कि हे माता, मैंने आज स्वप्न देखा है कि मुझे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है कि हे गिरजे, तुम वन में जाकर शिव जी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता को तथा तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध न होगा। गिरजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक समय शिव जी ने यह इच्छा प्रकट की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायामों को करना आरंभ कर दिया। उनको नंदी, भृंगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान धरते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुँचे। फिर शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करते हुए बोले कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। यह सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा कि हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहे तब तक हमारे समीप कोई न आवे। हिमाचल ने इस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए कहा कि हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिव जी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राज आज्ञा घोषित करा दी गई कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्युदंड पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरजा को साथ लेकर फिर शिव जी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा के उपरांत बोले कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो मेरी कन्या गिरजा अपनी सखियों के साथ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को अपने पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शास्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा कि हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का यह रहना स्वीकार नहीं है। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए, परंतु गिरजा ने शिवजी को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। हे नारद, गिरजा ने कहा कि हे तपस्वी, आपका मत यह है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़
चैतन्य को अपने में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सभी कार्य माया के रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले कि हे गिरजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती हो। इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरजा को लौटा ले जाए। गिरजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन किया करती, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। हे नारद, गिरजा अपने मन में विचार किया करती कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते कि यदि मैं गिरजा को इस समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में भी मेरी निंदा होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरजा को स्वीकार कर लिया। जब गिरजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मगन हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को वश में करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, परंतु वहाँ उनकी क्रोध अग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। गिरजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त हो यह प्रार्थना की कि हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को दुख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिवजी द्वारा गिरजा को पुनः ग्रहण करने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नाम के दो अत्यंत बलवान तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोगों को वश में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा और वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत उसने अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्रदान करने वाले एक पुत्र की मांग की। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उनसे यह कहा कि हे दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र ने दिति के इस तप को करते हुए देखा तो वे पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा कि हे इंद्र, तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया कि हे माता, हम अपनी सेवा के बदले तुमसे यह वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा कठिन तप कर रही हो, जब वह जन्म ले तो वह हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं के दुख को दूर करे। यह बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा कि हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लगी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र
योनि मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने दिति के गर्भ में जो बालक था उसके 7 खंड कर डाले, परंतु इतने पर भी वह बालक नहीं मरा और एक के स्थान पर 7 रूपों में विभाजित हो गया। तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7-7 टुकड़े फिर कर दिए। इस प्रकार वे सब 49 टुकड़े हो गए, परंतु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे। यह देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था। दिति की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें सब सच्चा वृत्तांत कह सुनाया। उस घटना को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए तब उनका नाम मरुदगण अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर देवपद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और यह कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव न हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया कि हे दिति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो तो तुम्हें निश्चय ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तप किया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बज्रांग रखा गया। यह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया, फिर उसे लात घूसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने बज्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी उस समय मैंने तथा कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर यह कहा कि हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया है, अब हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो, तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुनकर बज्रांग ने उत्तर दिया कि मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को यह दंड दिया है। इतना कहकर वह मुझसे बोला कि हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया और वारंगी नामक एक स्त्री उसे देकर बोला कि हे वज्रांग, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर वज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वारंगी भी समुद्र के तट पर स्थित एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या को भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वारंगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ वश न चला। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो मनुष्य का रूप धारण कर उसकी शरण में जा पहुंचा, परंतु जैसे वारंगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई जिस प्रकार शिव जी के दर्शन प्राप्त करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों को साथ ले उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए उसने कहा कि हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मुझ में आसुरी भाव उत्पन्न न हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। बजरंग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया और अपने लोक को लौट आया। तदुपरांत बजरंग भी जल से बाहर निकलकर अपने स्त्री के पास जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह सुनाया, परंतु बजरंग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश किया और यह कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो वारंगी यह सुनकर चुप हो गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ, तब एक दिन उसने वज्रांग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया है। आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड
32वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर वज्रांग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली होती है। उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता वह भी लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से वज्रांग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए मैं उसके पास पहुंचा। उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए यह मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट गया। तब वज्रांग ने भी अपने घर पहुंचकर वारंगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय बाद वारंगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदाई बालक ने जन्म लिया। वज्रांग के नियमानुसार जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोकों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहा और तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा और अन्य ऋतुओं में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े रहकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी यज्ञ आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग जलने लगे उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल रही है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं, अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा। विष्णु जी भी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोग शिवजी के पास पहुँचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहा कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। कृपा करके हमारे दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच करते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में भरकर कहा कि हे प्रभु, आप तारक को अवश्य वरदान दे, क्योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितना इस समय इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिवजी बोले कि हे देवताओं, क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे। यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर तारक के पास पहुँचे, परंतु शिव जी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ लेकर खाली हाथ लौट आए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवजी की माया अत्यंत बलवान है। उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भगत तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ रहे। विष्णु जी ने शिवजी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा, आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले कि हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न हो पहले तो शिवजी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा कि हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं।
यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिवजी ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान दे कैलाश पर्वत पर लौट आए। तारक भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट आया। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 33वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, वरदान पाकर तारक ने क्या किया, वह सब वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, वरदान पाकर तारक अपने घर लौट आया और उसने अपनी स्त्री से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समय सब देवताओं ने एक तरह होकर तारक को अत्यंत प्रतिष्ठित तथा अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उसकी बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा की। तदुपरांत तारक ने सब असुरों की एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की। उसमें करोड़ों बलशाली असुर योद्धा थे। उस सेना के 10 मुख्य सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार है: कुंभक, कुंज, महिष, कुंजर, कालनेमी, नेमी, कृष्ण जठर, प्रजाम्बुक, शुंभ तथा कालकेतु। जो दैत्य इस प्रकार इस संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम ग्रसन था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। तदुपरांत देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, उस समय देवता तथा दैत्य में घोर युद्ध होने लगा, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। तारक से इंद्र ने युद्ध ठाना। नेमी से अग्नि आ भिड़े। कालनेमी तथा यमराज आमने सामने हुए। नमूची तथा निरृति ने परस्पर युद्ध करते हुए अपनी अपनी विजय की कामना की। महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र धारण किए। इस प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इंद्र को परास्त कर दिया। तदुपरांत वह विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंचा। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिव जी के वरदान की महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय प्राप्त कर सब देवताओं को बंदी बना लिया। तदुपरांत वह उन्हें अपनी राजधानी में ले गया और बंदी गृह में डालकर अनेक प्रकार की यंत्रणाएं देने लगा। जिस स्थान पर महानदी समुद्र में जा मिलती है, उसी स्थान पर तारक की राजधानी थी। इस प्रकार वहां देवता तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया और उनका राज्य असुरों को सौंप दिया, जहां वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनंद का उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने अग्नि की पदवी निमि को दी तथा कालनेमी को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया। तदुपरांत उसने नृति का पद नमुची को, वरुण का महिषासुर को, पवन का मेघ को, कुबेर का कक्ष को, इंद्र का जृंभक को, अहिपति का शुंभ को, ब्रह्मा का कुंभ को तथा मित्र का पद कुंजर को दिया। इस प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज्य करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य किसी को, कोई भी प्राणी को, किसी को कोई दुख नहीं था। कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओं, शिव जी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान है तथा प्रतापी है, इसलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैंने बहुत विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करना आरंभ कर दो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हें अवश्य ही छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता नट का रूप धारण कर तारक के पास जा पहुँचे और उससे ऐसी बातें की जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की कि हे असुरराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को अपने बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर तारक ने उनके सभी साथियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे भी अपने लोक को चले गए। हे नारद, तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं था। यह बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण सती खंड तृतीय खंड 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब देवताओं ने राक्षसों द्वारा पीड़ित होकर अनेक प्रकार के दुख उठाए
तो वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हम किसके पास जाकर अपना दुख कहे। सूर्य तथा चंद्रमा जो संसार के जीवन दाता है, वे स्वयं भी इस समय तारक की सेवा करते रहते हैं। पता नहीं है दैत्य हमें कब तक दुख देता रहेगा। इस समय कौन सहायक है जिसके पास जाकर हम अपना दुख सुनाए। इस प्रकार देवताओं ने दुख में डूबकर बहुत चिंता की। अंत में वे सब एकत्रित होकर इंद्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर मेरे पास आए और मेरी स्तुति और पूजा करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं तुम लोगों को अत्यंत दुखी और चिंतित देख रहा हूँ। इंद्र के मुख पर भी कोई तेज दिखाई नहीं देता है। पुत्रों, तुम मुझे अपने यहाँ आने का सब कारण कह सुनाओ। हे नारद, मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से बृहस्पति ने मुझसे कहा कि हे पिता, तारक नामक दैत्य ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसके भय से सूर्य ने भी अपने तेज को ठंडा कर लिया तथा चंद्रमा भी अपनी संपूर्ण कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित रहता है। सभी ऋतुएं उसकी सेवा में बनी रहती है और फल फूलों को उत्पन्न कर उसे संतुष्ट रखती है। इंद्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते हैं। इस प्रकार सभी देवता उसके सेवक बने हुए हैं, परंतु वह किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं दिखाता। जिन देव वृक्षों और पत्तियों को देवी स्त्रियां बहुत समझ बूझ कर तोड़ती थी, उन वृक्षों को तारक के साथ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देते थे। जिस समय वह सहन करता है, उस समय देवताओं की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाती है और उसकी स्तुति करने के लिए विवश हो जाती है। उसके भय से देवता अपने लोक की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। वे स्वयं ही यज्ञ का भाग ले लेते हैं। इंद्र को भी कोई कुछ नहीं गिनता। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं देती, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जिस चक्र पर हमें बड़ा भारी भरोसा था, वह इन दिनों व्यर्थ हो गया है। हे पिता, आप हमारे दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हे देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप ही कहा जाता है। परंतु यह बात बहुत कठिनाई दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाए तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकता है। गिरजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में गिरजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करे। बस इतना होते ही सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद, मेरी बात को सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हुए अपने घर को चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाया और उससे कहा कि हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी हो तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने के हेतु तुम शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हे मित्र, वीरों की परीक्षा युद्ध के समय में ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं हूँ, अपितु अन्य सभी लोगों का भी हित है। हे नारद, इंद्र की बात को सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है तो मैं उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूँ। देवता, दैत्य, ऋषि आदि सभी लोग मेरे वश में रहते हैं। मनुष्य तो सेवकों की भांति मेरी पूजा किया करते हैं। आप अपने हृदय में अब किसी प्रकार की चिंता न करें। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठाते हुए कहा कि हे मनमथ, मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा हूँ तुम उसे स्वयं ही बता रहे हो। यह अत्यंत शुभ है। अब सुनो, तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण दुखों को छीन लिया है और उसके पद पर अपने साथी दैत्य को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी है।
ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिव जी के वीर्य के द्वारा जिस पुत्र की उत्पत्ति हो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिव जी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब यह कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग गिरजा से करा दो। ऐसा करने से शिवजी द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इंद्र की इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह शिव जी पर विजय प्राप्त करने के हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशुगुन होने लगे। होनी के वशीभूत होकर उसने उन अपशुगुनों पर कोई विचार नहीं दिया। उसने बसंत आदि अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अतः जब वह शिवजी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब और वसंत ऋतु को फैला दिया। वसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना न रहे। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी न बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि वह अवस्था एक मुहूर्त भर की रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति अक्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्याग देने पड़े तो वह भी शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं को कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के समान फिर अपने वश में कर लिया। शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठ योग साध कर बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी के बाई ओर जा खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा कोई और नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच ले। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण सुकुंचित हो कुछ पीछे की ओर हट गई। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यह क्या कारण है जो हम स्त्री के द्वारा छले गए हैं। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया है। यह विचार कर जो ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई त्यों ही उन्हें अपने बाई ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उसी समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा कि मानो अब प्रलय काल होने वाला है। शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत, परम दुखी तथा दीन हो गए, किंतु और व्यक्ति को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, यह चरित्र सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। शिव जी परब्रह्म, निष्पाप, माया रहित, योगी, तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं के पूज्य है। उनका नाम कामजीत तथा मृत्युजीत प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भक्त कामदेव को अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया और सुगमता पूर्वक उनके ऊपर उन्होंने विजय कैसे प्राप्त कर ली? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुना चुका हूँ कि पहले मैंने संध्या नामक एक कन्या को उत्पन्न किया था। तदुपरांत मैंने मनमथ अर्थात कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया कि तुम तीनों लोगों के स्वामी बनकर सब लोगों को अपने वश में रखोगे, यहाँ तक कि मैं, विष्णु तथा शिव भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। मुझे यह वरदान प्राप्त कर उसने सर्वप्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा और मुझसे कुकर्म कराना चाहा। तब मैंने उसे यह शाप दिया कि तुम शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो जाओगे। इसी श्राप के कारण कामदेव ने पहले तो शिवजी को अपने वश में कर लिया, तदुपरांत वह शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो गया। जिस समय शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया उस समय कुछ लोगों को दुख हुआ और कुछ लोग सुखी हुए। गिरजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गई। उनका कमल के समान मुख प्रभातकालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था को देखा तो वे गिरजा का हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगी। तदुपरांत चैतन्यता प्राप्त होने पर गिरजा अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई। हे नारद, इस घटना के उपरांत शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवजी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गई। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वह बहुत प्रकार से विलाप कर उठी। वह अपने पति के चरित्रों का वर्णन करती हुई हाय हाय शब्द का उच्चारण करती थी और अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चैतन्यता प्राप्त हुई तब वह अपने पति के शव को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिवजी के साथ वैर रखना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के वश में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चले गए। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख देकर स्वयं सुखी नहीं रहा, उसे कहीं भी आनंद नहीं मिलता। हे पति, आप तो शिवगणों में सम्मिलित हो गए हैं, परंतु अब मेरा कोई नहीं रहा। और इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण तृतीय खंड सती खंड 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं, विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब हमने अलग अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम सब ने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा उस पर हम सदैव कृपा करेंगे। अब तुम जो चाहो वह हमसे वर मांग लो। शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर हमने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहे। हे नारद, यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय वह रति को पुण्य प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय
के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहाँ समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे संबर नामक एक असुर को भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरजा का वृतांत सुनो। बोल शंकर भगवान की जय।